चलिए, खरीदारी पे ही पूरा फोकस है। और जैसे मैंने कहा, बहुत सारी कंपनी जिसपे खबरें हैं बहुत सारी, तो उसमें पहला स्टॉक है नवनीत एजुकेशन। किताबें वगैरह छापती है बच्चों के लिए, पाठ्यक्रम वाली और इस तरीके की एजुकेशनल बुक्स में। कंपनी की बोर्ड बैठक है 27 मई को, जिस दिन ये अपने नतीजे अनाउंस करेगी, और उसी दिन कंपनी ने बाईबैक पे भी फैसला लेने का फैसला किया है। तो बाईबैक से पहले इसमें एक मोमेंटम जरूर बनेगा, तो हमें लगता है कि इसमें खरीदारी का, ट्रेडिंग का मौका होगा। जब डेट अनाउंस होगी 27 को, प्राइस अनाउंस होगा, तब फिर देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी एक अच्छी तेजी बनती है। और इस स्पेस में जो किताबें छापती में, एक शायद एस चांद है जो एजुकेशनल बुक्स में है, और दूसरा ये नवनीत है। नवनीत छोटे क्लासेस की किताबें ज्यादा छापती है, जहाँ की काफी ग्रोथ है, तो यहाँ पे देखा जा सकता है, खरीदारी कर सकते हैं। 95 का टारगेट है। अगला स्टॉक दो फार्मा कंपनी आपको एक साथ बताता हूँ। एवरेस्ट ऑर्गेनिक्स, ये फार्मुलेशन कंपनी है, और इस कंपनी ने कहा है कि इसने सक्सेसफुली एक एपीआई बनाया है जो एंटी फंगल है। यानी अंबालाल साराभाई की जो मोनोपोली अभी तक थी, उसको इन्होंने ब्रेक कर दिया है, और इन हाउस इन्होंने वो एपीआई डेवलप कर लिया है जिससे म्यूकरमाइकोसिस का इंजेक्शन बनाने में या टैबलेट बनाने में एपीआई काम आएगा। और ये इनकी अपनी ओरिजिनल R&D किया इन्होंने भारत में बैठ के। तो ये जो है किया इन्होंने, इसकी वजह से बहुत गजब का गेन इनको हुआ, क्योंकि ब्लैक फंगस के केसेस देश में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और दवा उसकी बहुत महंगी है। तो दूसरा प्लेयर आने से थोड़ा दवा भी सस्ती होगी और इनको बेनिफिट होगा। तो इसलिए एवरेस्ट ऑर्गेनिक्स में खरीदारी की सलाह होगी। 375 का टारगेट। और एक और चूंकि फार्मुलेशन से जुड़ी खबर है, बाल फार्मा, इन्होंने लॉन्च किया है फेविरापीर, जो कोविड के ट्रीटमेंट में दवा इस्तेमाल होती है। ये इन्होंने शुरू किया, 85 रुपए पर टैबलेट के हिसाब से इन्होंने लॉन्च किया। तो ये चूंकि काफी डिमांड में है ये दवा, और नंबर ऑफ केसेस को देखते हुए, तो ये बाल फार्मा के लिए भी एक अच्छी खबर है। तो यहाँ पे खरीदारी करके आप चल सकते हैं। सब कंपनियों की बढ़िया खबरें आती हुई सब, और ऐसे ऐसे कई सारे नाम हैं जो पहले कभी सुने नहीं थे, लेकिन उनके लिए इतने बढ़िया ट्रिगर्स बन रहे हैं इस खबरों के बीच में, डेवलपमेंट्स के बीच में। सराहनीय है। अच्छा, अंबालाल साराभाई, वो साराभाई वर्सेस साराभाई की आपने बात छेड़ी, तो रडार पे तो है मेरे आज भी। ब्लैक फंगस का अलार्म है दरअसल, उसके चलते। तो कल मैं अपडेट पढ़ रहा था कि 5500 ब्लैक फंगस के केसेस भारत में। 5500 एब्सोल्यूट नंबर इतना बड़ा नहीं लगेगा, लेकिन जिस पेस से तमाम स्टेट्स ने इंक्रीज रिपोर्ट्स करें, वो एक वाकई चिंताजनक बात है। तो अब वो रिपोर्ट्स आ रही कि पहला येलो फंगस का केस यूपी में, व्हाइट फंगस भी ऑलरेडी है। कह रहे कलर कोडिंग पे मत जाइए, म्यूकरमाइकोसिस ही कहें, नहीं तो कंफ्यूजन और डर बढ़ेगा बिना बात के। लेकिन बढ़ रहा है। सिम्बायोटिक्स, नीरज जी ने एक बार मेंशन करा था जब इस कंपनी ने अपडेट दिया था कि इकलौता एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मैन्युफैक्चर था। अब एक और प्लेयर शायद बाजार में उतरेगा, वो अपनी कैपेसिटीज रैंप अप करेगा। ये लोग ऑलरेडी कैपेसिटीज रैंप अप कर रहे हैं, तो होपफुली वो दवाओं की किल्लत भी है वो एड्रेस होगी, क्योंकि ये सारा गेम सॉल्ट का है, एपीआई का है, रॉ मटेरियल का है। जैसे जैसे वो कैपेसिटीज ऑगर होंगी, दवा कंपनी आसानी से वो मैन्युफैक्चर कर पाएंगी। तो कल अच्छा लेने की वजह थी मैसिव तेजी के बाद ये थोड़ा सा करेक्ट होना शुरू हुआ था। अब कुछ दिनों से ये निगेट कर रहा है उस गिरावट को और वापस तेजी और प्रीवियस हाईज को ब्रीच भी कर चुका है। लग रहा है कि और सिग्निफिकेंट अप मूव्स इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। अगला स्टॉक है, अब दो कल के रिपीट स्टॉक, जो मैंने कल ही कहा था कि यार ये 5% वाले हैं, लेकिन इनकी खबरों में इतना दम है कि मुझे लगता है अगले कुछ दिनों को मैं मेंशन करूंगा, इसलिए आप लेने के मौके ढूंढ लीजिए। पहली कंपनी है धर्मसी मोरारजी केमिकल कंपनी। कल मेंशन करा था मैंने जब इसके बहुत अच्छे नंबर्स आए थे, तब मैंने कहा था 100 साल का इतिहास है, जानी जाती है सल्फर केमिस्ट्री के लिए। अच्छे नंबर्स के बाद मूव होना शुरू हुआ है, मुझे लगता है लेग्स है, क्योंकि एक री-रेटिंग के बाद बहुत कंसोलिडेशन में गया ये स्टॉक, अब चलना शुरू हुआ है। मुझे लगता है और सिग्निफिकेंट अप मूव्स आएंगे इस कंपनी में। और दूसरी दवा, ये दोनों कल के 9th और 10th प्लेयर, लास्ट के दो प्लेयर्स थे, तब मैंने कहा रिपीट करूंगा। भारत पेरेंटरल्स, एक और फार्मास्यूटिकल कंपनी, एक्सटी ग्रुप की थी, इसलिए मैंने कहा था, मेंशन करके कहा था एक्सटी ग्रुप किया, लेकिन मैं कई दिनों तक लेने जा रहा हूं स्टॉक को, इसीलिए स्टॉक को रडार पर रखिएगा। लेने की वजह फिर से रिपीट कर देता हूं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया या सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों से मंजूरी आई थी इस कंपनी के लिए। फाविपिराविर के ओरल सस्पेंशन की मजबूरी थी, इकलौती इंडियन मैन्युफैक्चरर बन गई है। तो ये छोटी छोटी कंपनी, इसलिए मैंने कहा कमाल करी। नीरज जी ने भी कुछ नाम लिए, मैंने कुछ नाम लिए छोटी छोटी कंपनीज के, ये सब बड़े स्वीट स्पॉट में, इनकी रिक्वायरमेंट्स, इनके एपीआईज की, इनकी दवाओं की बढ़ रही है, इनको मंजूरियां मिल रही हैं। ये सब बड़े स्ट्रॉन्ग री-रेटिंग कैंडिडेट्स हो गए, बुरे बिछड़े गीत थे, इसीलिए इन स्टॉक्स को मेंशन कर रहा हूं।
स्टेक्स को पेयर ऑफ करने का, ओएनजीसी को रह के अच्छा मोमेंटम मिलेगा। मुझे लगता है ओएनजीसी को अडैप्ट रखिएगा। सेक्टर स्ट्रांग है तो आप कल नोटिस कर रहे होंगे तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में क्या मूव आना शुरू हुआ है। वो मूव तो स्ट्रांग था ही था, कन्विक्शन बढ़ा जब इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के नंबर्स आए। लास्ट थे एचपीसीएल के बहुत स्ट्रांग नंबर्स। मुझे लगता है आईओसी को अडैप्ट रखना है। कल इस स्टॉक में भी, कल सारे इस पॉकेट के स्टॉक में अच्छा मूव बन रहा है। लग रहा है जिस तरह की स्ट्रेंथ चार्ट्स में और भी तगड़े अप मूव्स आते हुए नजर आएंगे। तो ओएनजीसी में खरीदारी, आईओसी में खरीदारी, दोनों के लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पर।